फ्रेंड्स, दिस इज शहरी अस्थाना। वेलकम इन माय चैनल एड्यू लाइफ टाइम। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम वैदिक सभ्यता या वैदिक संस्कृति के बारे में जानेंगे। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और इंडियन हिस्ट्री आपके सिलेबस में है, देन ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल है। आज इस वीडियो में जो कंटेंट हम पढ़ेंगे वो यूपीएससी, एसएससी और भी कई सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में लास्ट 5 ईयर्स में आए हुए क्वेश्चंस पर बेस्ड है। सो वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन सब्सक्राइब माय चैनल, जिससे कि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम अपनी वीडियो के कंटेंट को स्टार्ट करते हैं। वैदिक काल का विभाजन 2 भागों में किया गया है, ऋग्वैदिक काल और जिसे पूर्व वैदिक काल भी कहा जाता है, और दूसरा विभाजन था हमारा उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल का जो समय काल था वो 1500 से 1000 ईसा पूर्व, और उत्तर वैदिक काल का जो समय है वो 1000 से 600 ईसा पूर्व। ये टाइमिंग आप जरूर याद रखिए, इस पे बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। जैसे कि आपसे पूर्व वैदिक काल का समय पूछा जा सकता है और आपको 4 ऑप्शन दे दिए जा सकते हैं। वैदिक काल के लोगों को आर्य कहा जाता था, और आर्य का शब्द का शाब्दिक अर्थ है श्रेष्ठ या कुलीन। आर्य सर्वप्रथम पंजाब और अफगानिस्तान में बसे थे। आर्य द्वारा निर्मित सभ्यता ही वैदिक सभ्यता कहलाई। यानी ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, बहुत रिपीटेडली आया है कि जब आर्य भारतवर्ष में आए थे तो उन्होंने सबसे पहले कहाँ आकर अपने आप को स्थापित किया था। तो पंजाब और अफगानिस्तान मेन वो जगह थी जहाँ पर आकर आर्यों ने अपना डेरा डाला था। यह सभ्यता ग्रामीण सभ्यता पर आधारित थी। जैसे कि इससे पहले वाले वीडियो में हमने सिंधु सभ्यता पढ़ा था और हमने उसमें पढ़ा था कि वो प्रॉपर तरीके से नगरीय सभ्यता थी, और वैदिक सभ्यता किस पर आधारित थी? ग्रामीण सभ्यता पे। आर्यों की जो भाषा थी वो संस्कृत थी। ये भी क्वेश्चन कई बार आया हुआ है कि आर्यों की भाषा क्या थी, तो आर्यों की भाषा संस्कृत थी। आर्यों की जो प्रशासनिक इकाई थी वो 5 भागों में बांटी गई थी। अब ये 5 भाग क्या थे? कुल, ग्राम, विश, जन, राष्ट्र। जिस तरीके से जैसे हमारा होता है कंट्री, देन कंट्री के अंदर स्टेट होते हैं, स्टेट के अंदर डिस्ट्रिक्ट होते हैं, उसी तरीके से ये प्रॉपर पूरी सीरीज में बांटा गया था। तो आपके सामने क्वेश्चन भी आ सकते हैं कि ये 5 इकाइयों के नाम दिए जा सकते हैं और इनसे पूछा जा सकता है 4 ऑप्शन के अंदर कि कौन सा क्रम सही है। तो कुल सबसे छोटी इकाई होती है और राष्ट्र सबसे बड़ी। या आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि ग्राम के बाद में कौन सी इकाई आती है। तो इस तरीके से इस 5 इकाइयों को आप याद करिए। वैदिक काल में तंत्रात्मक प्रणाली तो थी, पर जनता राजा हटा सकती थी। वैदिक काल में 4 वेदों की रचना हुई थी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये नॉर्मली भी जनरल नॉलेज के लिए भी है कि हमारे वेद कितने हैं। तो हमारे 4 वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। यही इनकी सीरीज भी है। ऋग्वेद सबसे पहले आया, देन उसके बाद रचना की गई सामवेद की, देन यजुर्वेद की और देन अथर्ववेद की। ऋग्वेद की रचना पूर्व वैदिक काल में हुई थी और सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद की रचना उत्तर वैदिक काल में हुई थी। यानी ऋग्वेद की रचना जो है वो कब हुई थी? 1500 से 1000 ईसा पूर्व के बीच में, और आपकी सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद की रचना जो है वो 1000 से 600 ईसा पूर्व के बीच में हुई थी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तंबाकू फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था। तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है कि कौन सी फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था। तो तंबाकू फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था। नेक्स्ट 12 पॉइंट है, उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को श्रमण नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट पॉइंट, भारत के राजचिन्ह में प्रयुक्त होने वाले शब्द सत्यमेव जयते मुंडक उपनिषद से लिए गए हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। सत्यमेव जयते जो हमारे भारत के राजचिन्ह में प्रयुक्त किया जाता है, ये शब्द जो है वो मुंडक उपनिषद से लिया गया है। नेक्स्ट पॉइंट, प्रथम विधि निर्माता मनु कहे जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा, ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप गौधन है। यानी ऋग्वेद के अंदर जो संपत्ति मानी जाती है तो गौधन सबसे प्रमुख रूप माना जाता है संपत्ति का। नेक्स्ट पॉइंट है, पुराणों की संख्या 18 कही गई है, 18 मानी गई है।
देन नेक्स्ट है ऋग्वेद में 1028 सूक्त हैं। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है कि ऋग्वेद में सूक्त की संख्या कितनी है। नेक्स्ट पॉइंट, ऋग्वेद में सबसे प्रमुख देवता इंद्र माने गए हैं। नेक्स्ट है हमारा अथर्व ऋषि द्वारा रचित अथर्ववेद में रोग निवारण, तंत्र मंत्र, जादू टोना आदि विविध विषयों के संबंध मंत्रों का वर्णन है। अब इसमें कई सारे क्वेश्चन बन गए हैं, जैसे कि ये पूछा जा सकता है कि अथर्ववेद में किसका विवरण किया गया है, या ये पूछा जा सकता है कि अथर्वा ऋषि ने किस वेद की रचना की थी, या ये पूछा जा सकता है कि वेद जो है वो किस ऋषि द्वारा रचित की गई है। तो इस तरीके से बहुत सारे क्वेश्चन इस पॉइंट के अंदर से बन जाते हैं। वेदों को भली भांति समझने के लिए 6 वेदांगों की रचना की गई है। ये हैं शिक्षा, ज्योतिष, कल्प, व्याकरण, निरुक्त तथा छंद। तो ये पॉइंट भी आप याद रखिए, क्योंकि इनमें से क्वेश्चन के अंदर आ सकता है। लाइक जैसे कि आपके सामने कई सारे पॉइंट दे दिए और पूछा गया कि इनमें से कौन सा पॉइंट ऐसा है जो वेदों के वेदांगों की रचना में नहीं प्रयुक्त किए गए हैं, या इन पॉइंट्स को दिया जा सकता है कि क्या ये सही है, जो 6 वेदों को भली भांति समझने के लिए 6 वेदांगों की रचना की गई है, क्या ये जो नीचे पॉइंट दिए गए हैं ये सही है या नहीं है। सो इस तरीके से ये 6 पॉइंट जो हैं, आप ये 6 वेदांगों को प्रॉपर तरीके से याद कर लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट है उपनिषद दर्शन पर आधारित पुस्तकें हैं, यानी कि उपनिषद किस पे आधारित पुस्तकें हैं, दर्शन पर आधारित पुस्तकें हैं। नेक्स्ट है हमारा तमसोमा ज्योतिर्गम्य, मूलतः उपनिषदों का कथन है। यजुर्वेद धार्मिक अनुष्ठानों से संबंध रखता है, ये याद रखिएगा। अथर्ववेद हम लोग पढ़ चुके हैं, अथर्ववेद किससे, जो जादू टोना तंत्र मंत्र से संबंध रखता है। यजुर्वेद धार्मिक अनुष्ठानों से संबंध रखता है। नेक्स्ट पॉइंट है भारतीय उपमहाद्वीप में लौह का सर्वप्रथम साहित्यिक संदर्भ यजुर्वेद में मिलता है। नेक्स्ट है वैदिक काल में अस्पृश्यता का आधार व्यवसाय था, यानी कि अस्पृश्यता के आधार पर ही, व्यवसाय के आधार पर हम अस्पृश्यता को क्या करते थे, डिनोट करते थे। नेक्स्ट पॉइंट है ऋग्वैदिक काल के प्रारंभ में गाय को महत्वपूर्ण मूल्यवान संपत्ति समझा जाता था। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि ऋग्वैदिक काल में जो हमारी संपत्ति का जो रूप था वो क्या था, गौधन था। नेक्स्ट पॉइंट है अगस्त्य ऋषि ने दक्षिण भारत का आर्यकरण किया था, उन्हें आर्य बनाया था। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि दक्षिण भारत में जो है वैदिक सभ्यता को फैलाने की का श्रेय या आर्यकरण का श्रेय जो है वो किसको जाता है, तो अगस्त्य ऋषि को। वैदिक काल में राजा जनता से जो कर वसूली करता था उसे बलि कहते थे। तो ये भी पॉइंट याद रखिए कि कर का नाम क्या था, कर जो वसूल करता था उसका नाम क्या होता था, बलि कहा जाता था। ऋग्वेद में मंत्रों का उल्लेख है और इसमें कुल 10,600 मंत्र हैं। हम ऋग्वेद में सूक्त पढ़ चुके हैं, तो सूक्त की संख्या कितनी है, 1028, और मंत्रों की संख्या कितनी है, मंत्रों की संख्या है हमारी 10,600। सामवेद में संगीत का उल्लेख है और भारतीय संगीत का जनक सामवेद को कहा जाता है। तो सामवेद के बारे में भी पढ़ चुके हैं, अथर्ववेद के बारे में पढ़ चुके हैं, यजुर्वेद के बारे में पढ़ चुके हैं और सामवेद के बारे में पढ़ चुके हैं। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए है किस वेद में किस किस के बारे में उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा यजुर्वेद में कर्म कांड का उल्लेख किया गया है। उपनिषद को वेदांत के नाम से भी जाना जाता है। वेद और वेदांत में अंतर क्या होता है, वेद मौलिक ग्रंथ होते हैं और वेदांत उनकी व्याख्या, तुलना, आकलन और स्पष्टीकरण होता है। व्याकरण की सर्वप्रथम रचित पुस्तक अष्टाध्यायी है और इसके रचयिता महर्षि पाणिनि थे। ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद संयुक्त रूप से वेद त्रयी कहलाते हैं। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है कि वेद त्रयी में कौन से वेद को सम्मिलित किया गया है। तो आपके सामने चारों वेदों में से कोई 3 वेद के 3-3 के ऑप्शन किए जा सकते हैं। तो आपको याद होना चाहिए ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद संयुक्त रूप से वेद त्रयी कहलाते हैं। अस्तोमा सदगम्य, तमसोमा ज्योतिर्गम्य ऋग्वेद से लिया गया है। ये जो कथन है ये ऋग्वेद से लिया गया है और गायत्री मंत्र का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है।
वैदिक देव मंडल में इंद्र देवता को युद्ध का देवता माना जाता है। उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथों का सही क्रम वेद, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद है। यानी ये क्रम याद रखिएगा, वेद, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद है। ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय पशुपालन था। क्या था मुख्य व्यवसाय? पशुपालन था। नेक्स्ट है हमारा, ऋग्वेद के 10वें मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है। तो ये भी याद रखिएगा क्योंकि यूपीएससी लेवल पे बहुत ही कोर लेवल पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बट ये क्वेश्चंस वो हैं जो रिपीटेडली आए हुए हैं, इसलिए मैं इन क्वेश्चन के ऊपर ज़्यादा फोकस कर रही हूँ। गायत्री मंत्र की रचना मुनि विश्वामित्र ने की थी। इंद्र देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग किया गया है। क्या, कौन से शब्द का प्रयोग किया गया है? पुरंदर शब्द का। मीमांसा या पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक जैमिनी मुनि हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रिपीटेडली यूपीएससी और स्टेट पीसीएस के जितने भी, चाहे वो एमपी पीसीएस हो, चाहे वो आपके एसएससी सीजीएल हो, ये 44 पॉइंट और 45 पॉइंट, ये दोनों क्वेश्चन जो है रिपीटेडली पूछे गए हैं। सो मीमांसा या पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक जैमिनी मुनि हैं। वेदांत या उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक वादरायण है। 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का काल ब्राह्मण युग से जुड़ा हुआ है। उपनिषद पुस्तकें दर्शन पर आधारित है। कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली सांख्य दर्शन है। ये याद रखिए, कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली सांख्य दर्शन है। चरक संहिता नामक पुस्तक चिकित्सा से संबंधित रखती है और यजुर्वेद अंशतः गद्य रूप में भी रचित है। सो नाउ 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो वैदिक संस्कृति से रिलेटेड हैं और बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं, आज हमने कंप्लीट किए हैं। एंड आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ़ यस, देन प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड ऑल्सो सब्सक्राइब माई चैनल। Thank you so much. Keep watching and keep learning for lifetime.